मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। आज मैं मेघदूत प्रसाद द्वारा लिखित आत्मनिर्भर भारत एक तंज प्रस्तुत करने जा रही हूं। आत्मनिर्भर भारत का शाब्दिक अर्थ है खुद पर निर्भर होना। इसका उपयोग प्रत्येक अर्थ में एक महिला, लड़की, परिवार में युवा लड़के या समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए लंबे समय के संदर्भ में किया जाता है। अब तक यह एक राजनीतिक शब्द नहीं था और आजकल आत्मनिर्भर को एक राजनीतिक शब्द बना दिया गया है। निश्चित रूप से इसका अर्थ बदल गया है। इसका अर्थ है जीवन के क्षेत्र में अस्पताल, रोजगार के अर्थ में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। यह दर्शाता है कि निर्वाचित सरकार आपके लिए बिजनेस करने के अलावा कुछ भी नहीं करेगी। अपने स्वयं की जनता के लिए जो सत्ता में रहने के लिए मतदान करते हैं, चीज़ें जो व्यवसाय बनाने के लिए हैं, वैक्सीन, खुराक, पेट्रोल, अनाज के लिए MSP या कुछ और जो आम जनता के लिए मायने रखती है, चिंता का विषय है। यदि कोई भी उस सरकार के कृत्यों का विरोध करता है तो उस पर राजद्रोह के आरोप लगाए जाएंगे। सत्तारूढ़ दल के प्रति सकारात्मक विचार रखेंगे। यदि वह उपेक्षा करता है तो इसे राष्ट्र विरोधी माना जाएगा और आने वाले वर्षों के लिए सलाखों के पीछे हो सकता। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। आत्मनिर्भर भारत में सत्तारूढ़ दल कोविड की मौतों के वास्तविक रूप को छुपाने या मीडिया के अधिकांश प्रबंधन या इस तरह की किसी अन्य योजना के लिए आत्मनिर्भर है। यदि किसी तरह यह संभव नहीं होता है तो तथाकथित अफवाहों के लिए दंडित करने के लिए परिपत्र जारी किए जाते हैं। यहाँ अफवाहों का मतलब वास्तविक तथ्यों से है जो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ है, जो कोविड की मौतों की वास्तविक सच्चाई है या ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है। यह माना जा सकता है कि अफवाहों की परिभाषा भी बदल दी गई है। आप कह सकते हैं कि वास्तविक अर्थों में अफवाहें कुप्रबंधन, जलती हुई लाशों के कारण लोगों के मरने की ज़मीनी खबरें हैं। एक तरफ सरकारी अधिकारी ऑक्सीजन के लिए नहीं घबराने के लिए परिपत्र जारी कर रहे हैं क्योंकि यह पर्याप्त रूप से उपलब्ध है, लेकिन लोग इसके लिए लंबे कतार में हैं। स्थिति बहुत दयनीय है। पत्नी असहाय है, अपने पति को सड़क पर या ऑटो में या ऑक्सीजन के बिना एम्बुलेंस में मरते हुए देख रही है। बेटा अपने पिता की मौत का गवाह है, जो सालों से उसकी देखभाल करता था, जो बचपन में उसके साथ खेलता था, जो उसके कंधे पर बैठा था। बहन अपने भाई को ऑक्सीजन के बिना मरते हुए देखती है, जो उसके साथ खेलती थी, जिसे वह बहुत ज़्यादा मानती है, जिसे वह अपने निजी विचारों को साझा कर सकती है। उसकी मृत्यु के बाद उसके लिए कोई नहीं बचा होगा। पिता अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी और कुप्रबंधन ने इसे संभव बना दिया है। यहाँ तक कि ये त्रासदीपूर्ण दृश्य उनके दिल को नहीं पिघलाते हैं क्योंकि वे केवल सत्ता की भूख हैं। वे आत्मनिर्भर भारत बनाने में व्यस्त हैं। अब यह आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा स्पष्ट है। आप फुटपाथों में मर सकते हैं, लेकिन इसे डिजिटल या प्रिंट मीडिया में नहीं देखा जाना चाहिए, अन्यथा आपको राजद्रोह के आरोप के साथ सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur, and for more details please contact 94348222। आत्मनिर्भर भारत में सत्ता के नेता चुनाव में प्रचार कर सकते हैं, भीड़ में कोविड फैला सकते हैं, लेकिन कोई दुकानें या कोचिंग नहीं खोल सकते हैं। सभी जानते हैं कि लोकतंत्र सत्ता लाता है, इसलिए लोकतंत्र के नाम पर आपको कुछ भी करने की अनुमति है। आप लाखों लोगों के लिए खतरा ला सकते हैं। ये भयावह दृश्य करोड़ों में पहुंच सकते हैं। सत्तारूढ़ दलों के लिए यह कोई मायने नहीं रखता। कुछ नेताओं के पास कोविड के बारे में मजबूत विचार हैं,
कुछ लोग प्राचीन पुरानी कहानी की किताबों की तरह कई दिनों तक ऑक्सीजन के बिना रहने की आदत को विकसित करने के लिए एक नया विचार तलाश रहे हैं, लेकिन वे ऑक्सीजन के लिए प्रयास नहीं कर सकते हैं। वे प्रतिरक्षा की बात कर सकते हैं, लेकिन खाने के लिए पर्याप्त धन के बिना। वे टीकाकरण के अभाव में टीकाकरण उत्सव के बारे में बात कर सकते हैं। वे इसे केवल आत्मनिर्भर भारत में ही कर सकते हैं। शायद अब आपके लिए स्पष्ट हो गया है कि आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा और अर्थ क्या है, लेकिन अपना मुंह बंद रखो। विश्व गुरु भारत में एक भी शब्द नहीं फुसफुसाए। भारत की छवि को खराब ना करे या देशद्रोह के आरोपों को थप्पड़ मारा जाएगा। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. भारत सरकार भारत और उसके राज्यों की जनता को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इसलिए इसने कोविड वैक्सीन को केंद्र में 150 रुपये प्रति खुराक की दर से, 600 रुपये प्रति खुराक की दर से और निजी अस्पतालों में 1200 रुपये प्रति खुराक की दर से लेने का फैसला किया है। मूल सिद्धांत है आत्मनिर्भर भारत। यह एक राष्ट्र, एक मूल्य, एक कानून के नाम पर कुछ नहीं कर सकता। लोगों और विपक्षी नेताओं को यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ लव जिहाद के लिए या लोगों में धार्मिक नफरत फैलाने के लिए है। यह वैक्सीन के लिए फिट नहीं है। सबसे ऊपर दवा फार्म कंपनियों द्वारा तैयार की जाती है। उनके लिए कमाई का उपयुक्त समय है। सरकार उन्हें एक मूल्य के लिए मजबूर नहीं कर सकती। मामले को समझे। अगर ऐसा होता है तो चुनाव के लिए दान कैसे मिलेगा, राम मंदिर के लिए पैसे कैसे मिलेंगे आदि। यह उसी तरह से है जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस और भारत के विशाल जन से संबंधित किसी भी लेख के लिए उपयुक्त है। जब भी कोई सबसे खराब बात होती है तो यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा हों। केंद्र किसी भी परियोजना के लिए 20% निधि आवंटित कर सकता है और राज्यों को 80% प्रदान करना होगा, लेकिन राज्यों को परियोजना का नाम नहीं दिया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत एक बहुत ही आकर्षक नारा है, क्या यह नहीं है? बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी, मेल care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. आत्मनिर्भर भारत में राज्य और केंद्र के बीच प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा जा सकता, अन्यथा कोई झूठ नहीं फैला पाएगा। पारदर्शिता की कोई आवश्यकता नहीं है। यह केवल पेन और पेपर पर होना चाहिए। पब्लिक को पता नहीं होना चाहिए कि उनके साथ क्या झूठ शेयर किया जाता है। झूठ और आकर्षक नारे आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ हैं। इसका मतलब आम जनता को कोई राहत नहीं है। इसका मतलब केवल ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और तथाकथित व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पर झूठ को प्रतिबंधित करने के लिए प्रणाली है। अगर कोई भी सीएम बातचीत करता है लाइव होकर तो वह झूठ बोलना बंद कर देता है और झूठ की योजना में बाधा बन जाता है। ओह, सरकार लोगों की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूर होकर आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती है। शमशान में जगह न होने पर आप अपने शवों को सड़क पर जला सकते हैं। आप कब्र के पास शवों को रख सकते हैं। जनता को फैसला करना है, सरकार को इसके लिए कुछ नहीं करना है। जनता पूरी तरह से जिम्मेदार है। क्या आपको कोई ज्ञान नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत में सब कुछ अपने दम पर करना होगा? राम मंदिर निर्माण,
वन नेशन वन रूल्स जैसे महत्वपूर्ण मामलों के लिए सरकार है। सेंट्रल विस्टा के निर्माण के लिए, राफेल खरीदने के लिए, सत्ता पक्ष के राष्ट्रीय नेता के लिए 16,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज खरीदने के लिए, मन की बात के लिए, शेखी बघाड़ने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बिना किसी ठोस योजना के। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। इस आत्मनिर्भर भारत में कोविड की दूसरी लहर ने अधिकतम मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को अपने मूल में वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया है। गांव अपनी आजीविका को छोड़ने के लिए अपने पैतृक गांव में मरने की इच्छा करना है। अब वे ट्रेन टिकट के लिए कतार में हैं। दूसरी ओर सरकार घोषणा कर रही है कि ट्रेन टिकट उपलब्ध है, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि कोई टिकट नहीं है। एक को पता होना चाहिए कि वे आत्मनिर्भर भारत में निजी बसों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन वे प्लेटफॉर्मों पर इंतज़ार कर रहे हैं जो उनके पास है। किसी तरह वे अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं। वे चलने में कठिनाई का सामना नहीं करना चाहते हैं। जब कोविड की मौतों को नियंत्रित करने के लिए एक और लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका एकमात्र विकल्प ऑक्सीजन के बिना छोड़ दिया जाता है, बिना टीकाकरण और इतने पर। शायद राम राज्य उनके बहुत करीब है। जब कोई भी गांव के बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता, कोई सेवा नहीं, कोई रोजगार नहीं। अगर राम राज्य का अर्थ कोई नहीं समझता है तो नेता क्या कर सकते हैं? उन्होंने राम राज्य की वकालत की और लोगों ने उन्हें वोट दिया। यह राम राज्य की वास्तविक तस्वीर है, जिसमें रेल की कोई आवश्यकता नहीं है, ना कोई मोबाइल, ना कोई मनोरंजन, ना कोई शिक्षा आदि। यह कुछ उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों तक सीमित होगा। शायद राम राज्य और आत्मनिर्भर भारत का अर्थ समझने में बहुत देर हो चुकी है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। आत्मनिर्भर भारत में प्यार के शहर में मातम, गर्मी के दृश्य, पत्नी के मरने के लिए पति का रोना या पत्नी का पति के लिए रोना, भाई का बहन के लिए रोना, बेटे बेटियों के लिए पिता का रोना बहुत आम बात है। ऑक्सीजन की लंबी कतार इसकी इच्छा शक्ति को दर्शाती है। हालांकि सरकार ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की दावा करती है। अगर किसी ने इस संदर्भ में अफवाह फैलाते हुए सजा की घोषणा की है। रेलवे ऑक्सीजन ले जा रहा है, लेकिन लोग ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। वास्तविक दृश्य, अस्पतालों में कोई बिस्तर नहीं है, कोविड के शवों के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं है। या तो यह प्रयागराज या लखनऊ, आगरा या भारत की राष्ट्रीय राजधानी या भारत के अधिकांश स्थानों में है। कोई मानवता नहीं, केवल व्यवसाय है। यदि आप आत्मनिर्भर भारत के लिए तैयार हैं, अब करो या मरने के लिए तैयार रहो। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060। क्या कोई भी जीवित न्यायालय मूक दर्शक बना रह सकता है? मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जीवित न्यायालय का संकेत दिखाया। इस पर प्रतिक्रिया हुई। यह पूछता है कि चुनाव आयोग को सजा क्यों नहीं दी जा सकती। आइए जानते हैं क्या कहता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार 26 अप्रैल 2021 को चुनाव आयोग को भारत की दूसरी कोविड लहर के लिए जिम्मेदार ठहराया।
इससे सबसे गैर जिम्मेदार संस्था कहा और कहा कि इसके अधिकारियों को हत्या के लिए बुक किया जा सकता है। इसने कहा कि राजनीतिक दलों को रैलियों का आयोजन करने के लिए आयोग के फैसले से महामारी का पुनरुत्थान हुआ था। क्या आप जीवित दूसरे ग्रह पर थे? मुख्य न्यायाधीश संजीव बैनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने आयोग के अधिकारियों से पूछा। पिछले हफ्ते कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चल रहे चुनावों के दौरान कोविड सुरक्षा मानदंडों के ढीले परिवर्तन पर आयोग को रोक दिया था। सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वोपरि है। यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को इस संबंध में याद दिलाना होगा। यह केवल तभी होता है जब एक नागरिक जीवित रहता है कि वह उन अधिकारों का आनंद ले सकेगा जो एक लोकतांत्रिक गणराज्य गारंटी देता है। आत्मनिर्भर भारत में कोविड की दूसरी लहर के बीच सेंट्रल विस्टा का निर्माण जारी है। इसे आवश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है। कहा जाता है कि आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाता है। लोगों को मरने के लिए कोई मानवता नहीं दिखाई जाती है। क्या इसे फिलहाल रोका जा सकता है? जब तालाबंदी, मजदूरों के पलायन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था खराब है। हर राजनीतिक दल इसके निर्माण को रोकने की मांग कर रहा है, लेकिन देश आत्मनिर्भर भारत के लिए अडिग है। यह कैसे किया जा सकता है? केंद्रीय विस्टा और कोविड की मौतों के बीच राष्ट्र सरकार की प्राथमिकता को आसानी से समझ सकता है। हमें शांति की प्रार्थना करें। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-822. पहले भारत के सज्जन लोग विमुद्रीकरण के दौरान धन के स्थानांतरण के लिए कतारबद्ध थे। कुछ भी ठोस परिणाम नहीं निकला। दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता ने 50 दिनों के भीतर इसका परिणाम दिखाने का वादा किया, अन्यथा उसे फांसी दी जानी चाहिए। और प्रभावशाली प्रभावों के लिए उसने अपनी बूढ़ी मां को लंबी कतार में खड़ा कर दिया। लोगों ने तब उस पर विश्वास किया, लेकिन 99% पैसा बैंक में वापस आ गया। इस बार लोग ऑक्सीजन के लिए या अपने शवों को जलाने के लिए या कब्रों में रखने के लिए कतार में हैं। अधिकांश शहरों में शवों को जलाना आम बात हो गई है। आत्मनिर्भर भारत में हमें आने वाले दिनों में और अधिक अनुभव करने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर आपको आत्मनिर्भर भारत पर यह आलेख पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसके बाद की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।